अब हमारे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और मुख्य जी द्वारा दीप प्रज्वलन का किया जा रहा है। एक बार सर देखिएगा इधर। सम्मानित किया जा रहा है हमारे मुख्य अतिथि मुर्तजा जी का अफशान के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी के द्वारा राम कुमारी देवी जी के द्वारा और यहाँ पे जो हमारे ट्रस्ट एंड वेलफेयर राम कुमारी देवी जी उनके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सभी लोग तालियों के साथ इनका प्रोत्साहन आते रहे। देखिए, ये अल्फा इंटरनेशनल स्कूल है, हमारे पीरो सब डिवीज़न के अंतर्गत आता है। गणेश जी इनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि इनका एक फंक्शन है बच्चों का, और बच्चों के परिवारों माता पिता के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग भी है। तो इसमें हम आकर जो है पुलिसिंग से संबंधित जो अवेयरनेस है उनके बारे में कुछ बात है। देखिए, आप तो जानते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग जो है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और हम लोग जो है साइबर चौपाल का भी आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि हम साइबर डीएसपी भी हैं भोजपुर के। तो हमारा ये है कि लोगों को अवेयर करना, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत तरीके से हो रहा है और ये बढ़ता हुआ क्राइम है। और साइबर क्राइम में जो लोग संलिप्त हैं और जो विक्टिम हैं वो काफ़ी वल्नरेबल लोग हैं। जैसे साइबर क्राइम में महिलाएं ज़्यादा पीड़ित हैं, वृद्ध लोगों का पैसा ले लेता है, और बच्चों पे जो है मानसिक तौर पे जो प्रताड़ना होता है बच्चों का। तो इसलिए हम अवेयरनेस फैलाना भी है कि आपको कैसे उसको रोकना है। तो आप देखिएगा कि जैसे बहुत सारा जो है फेसबुक वगैरह पे जो करता है, तो मतलब फ़ोटो वगैरह वायरल, तो वो लोग परिचित ही करता है। तो कैसे हम अपने बच्चों को अपराधी बनने से रोक सकें, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो जो है हमारे पास आगे शिकायत है। तो इसके लिए था, और इसके अलावा था कि जो नियम कानून है उनका पालन करें, घर के लोग जो है अवेयरनेस फैलाएं, और अपने बच्चों को जो है नियम कानून के दायरे में रखें, डिसिप्लिन में रखें। ये हम सब के लिए बढ़िया है। तो इसी के लिए था। गणेश जी का एक और स्कूल है, वहाँ पे भी हम लोग गए। तो हम लोग का है कि आप लोग के सहयोग से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि अपराध के रोकथाम में अवेयरनेस जो है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। साइबर चौपाल की बात कर रहे हैं सर, तो कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप? ये साइबर चौपाल हम लोग का चलता रहता है। हम लोग जो है पूरे जिला भर में लगभग 10 से ज़्यादा प्रतिष्ठानों पे जब से हम साइबर डीएसपी हैं तब तक कर चुके हैं। हमारा कोशिश ये होता है कि महीने में कम से कम एक बार ज़रूर कर दें, अन्यथा कोशिश यही रहता है कि हम 15 दिन में एक बार कर लें कहीं पर। वो हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सबसे मिल के ये करते हैं, और जो अब चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये पहुँचें। सर, गाँव में भी करने का प्लान है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं गाँव की ठगी हाँ हाँ, करती हैं। हम जानते हैं, जैसे ये जो होता है तरह तरह का नेटवर्किंग वाला और पैसा वैसे का जो बहुत सारा खेल हो रहा है, तो हम गांव में भी देखिए, हम हर जगह नहीं पहुंच सकते, जॉब का भी अपना लिमिटेशन है। तो आप लोगों का भी सहयोग इसीलिए अपेक्षित है कि जितना भी हो सके। और ऐसा कोई भी अगर गलत चीज़ कहीं पे हो रहा है, कहीं पे आप देख रहे हैं जैसे फर्जी स्कीम चल रहा है पैसा जमा करने का या कुछ, तो आप हमको ये करें कि सर देखिए फ्रॉड स्कीम चला रहा है, तो हम लोग उस पर भी काम करें। जी, डॉक्टर गणेश जी के द्वारा यहाँ पर नया ब्रांच खोला गया है, यहाँ के लोगों को क्या सहूलियत? देखिए, शिक्षा का तो प्रचार प्रसार होना चाहिए, अच्छा से अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, और अगर गणेश जी काम कर रहे हैं तो हम लोग का तो सहयोग सबको है ना। हम भी चाहते हैं कि शिक्षा भी हो, और शिक्षा के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी हो। साइबर से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहिए भोजपुर जिले के जो गरीब तबका के लोग और गाँव में रहते हैं ऐसे लोगों? सोच समझ के मोबाइल का यूज करना। मोबाइल जो है ना, वो आपके एक तरीके से आप उसको अपने जीवन में घुसा रहे हैं किसी को मोबाइल के माध्यम से। तो सोच समझ के मोबाइल का यूज करना, और जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसको नहीं यूज करने देना, या उसको पहले लिटरेट करके यूज करने देना। एक तो होता है साक्षरता, एक होता है डिजिटल साक्षरता। तो इंसान जब तक डिजिटल साक्षर नहीं होगा वो कैसे मोबाइल चला सकता है? तो मोबाइल चलाने से पहले डिजिटल साक्षर होने की आवश्यकता है। ये बात हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। अपने संबोधन में सर कहा कि ऑस्ट्रेलिया में एक नियम लगा है कि 16 वर्ष से के कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं करने देना है, बैन कर दिया है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट। क्या इस तरह के भारत में भी सर लागू? हम यही चीज़ बता रहे हैं कि अगर कहीं पे हो रहा है, कोई देश अच्छा काम कर रहा है, अच्छा चीज़ देना चाहिए ना। हम लोग यही चीज़ हम चाह रहे हैं कि चलिए नियम कानून तो अलग बनेगा,
लेकिन हम अपने परिवार में, अपने भाई बहनों पे, अपने गांव समाज में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इम्प्लीमेंट कर अच्छा, इस एआई के दौर में खास करके युवाओं को क्या संदेश रहेगा सर आपके तरफ से? डिजिटल साक्षरता पहले इम्पोर्टेंट। जब तक हम साक्षर नहीं हो जाते हैं तो हम कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट में साइन तो नहीं करते, पढ़ लिख लेते हैं, तभी तो हम कहते हैं ना कि धुबिया घाट के समीप आज ने चौथा स्कूल का आज अपने ओपनिंग किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस क्षेत्र के अभिभावक और बच्चों को? आप हमेशा से ही जानते हैं कि अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का एक अलग लक्ष्य है और उस हमारे लक्ष्य में आप लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो चीज़ भी हम लोग करते हैं, जो चीज़ स्कूल की गतिविधियां करते हैं, उसमें आप लोगों ने लोगों को दिखाने का काम करते हैं, उसके लिए एक बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इस क्षेत्र में जो शिक्षा की कमी, आपने पहले भी सर्वे किया, शिक्षा की कमी महसूस किया, उसके बाद स्कूल का ओपनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरह के बच्चों को यहाँ शिक्षा प्रदान करेंगे आप? देखिए, हमारा एक ही हमेशा से लक्ष्य है और शेड्यूल है कि हमें अपने बच्चों को कम पैसे में बेहतर एजुकेशन देने का हम लोग काम करते हैं। जैसे उनके बच्चे को सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं देते हैं, उन्हें सिर्फ हम एकेडमिक अचीवर ही नहीं बनाते हैं, हम उन्हें ओवरऑल डेवलपमेंट देते हैं, जैसे संस्कार, डिसिप्लिन, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है। और साथ ही साथ एक खुशी की बात है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता के लिए, उनके बच्चे की परवरिश के लिए एक अच्छा पेरेंटिंग कोच हूँ, जो कैसे बच्चे को गाइड किया जाए, कैसे परवरिश किया जाए, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं और बताते भी हैं। कुछ दिन पहले आपने बिहिया क्षेत्र के सभी घर तक डोर टू डोर आपने कैंपेन भी किया। इस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर क्या करना चाहेंगे? देखिए, जैसे हमारा जो भारत में जो बिहार का साक्षरता दर है, जो अभी सबसे निचले पायदान पे है, पहले नंबर पे केरला है, लक्षद्वीप है, मिजोरम है, दूसरे तीसरे स्थान पे, और इसी तरीके से हमारा जो बिहार है सबसे पिछले पायदान पे है। तो ये बहुत एक शर्मनाक वाली बात है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सोच है कि हर बच्चे को, हर लोगों को शिक्षित किया जाए, ताकि जैसे केरला और लक्षद्वीप, मिजोरम जैसे हमारा भी जो बिहार है उसके अव्वल श्रेणी में स्थान दर्ज हो। पीरो क्षेत्र में आपका पहला स्कूल है, किस तरह से आप यहाँ पे डिपेंड कर पाएंगे बच्चों को? देखिए, हमें लगता है कि लोगों जो है कहीं ना कहीं पैसे के कमी के अभाव के चलते अच्छे से शिक्षा नहीं देते हैं, लेकिन अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है जो कम पैसे में बच्चे लोगों को अच्छा पढ़ाने की सोच है, और इसी कॉन्सेप्ट पे और इसी के आधार पे हम यहाँ पे आए हैं, और बहुत जल्दी इस स्कूल को और ज़्यादा विस्तार हम लोग करेंगे। ये भोजपुर जिला का तीसरा प्रखंड है। तीसरा प्रखंड में आप चौथा स्कूल खुले हैं, तीसरा प्रखंड का चौथा स्कूल है। ये प्रखंड वाइज खुलने के पीछे क्या दिमाग में चल रहा है, उद्देश्य क्या है? आप लोग सही में बार बार आप इस चीज़ को आप लोग याद दिला देते हैं, और जैसे ही आप लोग याद देते हैं हम और मोटिवेट होते हैं, और वाकई में हमको लगता है कि धीरे धीरे मेरा जो लक्ष्य है एक 1000 का स्कूल पूरा हो जाएगा। यही मकसद है कि आजकल की जो व्यवसाय में जो शिक्षा है व्यवसाय के रूप में धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन हमारा स्कूल है जो बिना रजिस्ट्रेशन फ़ी का, बिना एडमिशन चार्ज का, मात्र 1 मंथ का एडवांस आप फी जमा कीजिए, वो भी एकदम न्यूनतम, और उसमें आपको बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट हम देते हैं, और फिर ऐसे ही देते देते हमें भारत को साथ शिक्षित बनाना ही है, साथ ही साथ बिहार के शिक्षा दर को भी आगे बढ़ाना है। यही मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट ईयर का मतलब ये जो अगले साल भी किसी प्रखंड में विद्यालय खोलने का प्लान है? हाँ बिल्कुल, आप लोगों का सहयोग और माता रानी की कृपया हो तो अभी तो हर साल एक ही दो खुल रहा है, और देखिए कब किसी साल छक्का मार दे कोई गारंटी नहीं है। आप लोगों का सहयोग रहे, और मेरा स्कूल का जो भी टीम वर्क है उसमें अगर डेडिकेटेड साथ काम करेंगे तो जरूर हम लोग पहले से ही प्रखंड चूज कर लेते हैं, या फिर मतलब एकाएक होता है कि नहीं चलिए हम इस प्रखंड में एक विद्यालय? नहीं, हमारी टीम जाती है, सर्वे करती है कहाँ पे कैसे क्या है, उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। जैसे शिक्षक लोगों का काम है पढ़ाना, तो हमारे जो टीम है जो सर्वे करने वाला वो सर्वे करते रहता है उसको। तो यहाँ पर खुलने से पहले सर्वे किया? हाँ, सर्वे किया गया, लोगों को भापा गया, लोगों को जांचा गया किस तरीके से है, उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। सर्वे डीएसपी जो आए थे, साइबर डीएसपी यहाँ पे
साइबर से जुड़े कई सवाल बताएं, कई क्वेश्चन उन्होंने सामने रखा बच्चों को। आपके स्कूल में वैसे बच्चों को साइबर से दूर करने के लिए किस तरह की यहाँ पे मुहिम चलाई जाएगी? पिछले साल आप लोगों ने भी दिखाया था कि जो बिहिया वाले स्कूल पे साइबर जो एक्टिविटी जो साइबर से लोग बच्चे गिरफ्त में आ जाते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया था। आज था यहाँ पे आज न्यू ओपनिंग प्लस कानूनी अध्ययन के बारे में लोगों को डीएसपी सर ने जागरूक किया। पहले से आपका एक कैंपेन चल रहा है मोबाइल से बच्चों को दूर कैसे रखें? हाँ, तो वो जो मेरा है कि आजकल के जो बच्चे हैं टीवी मोबाइल वीडियो गेम पे ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, तो उनकी आदत को कैसे छुड़ाया, या बहुत सारी जो परवरिश में जो परेशानी आ रही है उस पर हम लोगों को जागरूक करते हैं। प्लस एक मेरा स्क्रिप्ट भी आता है जो जागो पेरेंट जागो के नाम से, उस पर हम लोगों को बताए भी है, और साथ ही साथ हमने 51,000 बुक भी हमने सक्सेसफुल पेरेंटिंग को डोर टू डोर जाके बांटे हैं। चलिए, पीरो प्रखंड में तो आपका स्कूल खुल गया, क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के लोगों को? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि पीरो प्रखंड के जितने भी इस जनता जनार्दन जो भी देख रहे हैं, वो एक बार हम पे भरोसा करें, ट्रस्ट करें, और कम पैसे में एकदम बच्चों को आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ आपके बच्चे को एकदम सेज को मतलब निखार के हम आपके पास। अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर है, आज चौथा ब्रांच आपका पीरो प्रखंड में खुल गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको जितने भी मीडिया चैनल हम देखने वाले श्रोता हैं, बंधु, आपको तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि देखिए, अगले बार जब बिहिया में खुला था तो आपने मेरे से पूछा था कि अगले बार कहाँ खुलेगा, तो इसके संदर्भ में हम आपको क्लियर किए थे स्पष्ट। और इस क्षेत्र में हम लोग सर्वे करने के बाद शिक्षा का दर जो है इधर न्यूनतम है, इसको उठाने के लिए हम लोग अपने प्रयासरत लगे हैं। हमारे विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ बच्चे को संस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट ईयर भी प्लान है कि किसी प्रखंड में? देखिए, अभी तो ये चीज़ आपके सामने स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगले साल ज़रूर नए जो हम लोग का प्रखंड है आने वाला उसमें ज़रूर खुलेगा, निश्चित खुलेगा। नया स्कूल है, कठिनाइयों का सामना काफ़ी करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, पेरेंट्स को सबसे पहले मोटिवेट करने के लिए हम लोग अपने आपको उन लोगों के सामने साबित करना पड़ता है कि हम स्कूल खोले हैं तो आपके क्या देंगे, यहाँ पेरेंट्स की क्या ज़रूरतें चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम लोग डोर टू जाकर बच्चे से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले, उनकी कमियां निकाली, उनको कमियां को दूर करने के लिए हम उनको पेरेंट्स को बताएं कि आप मेरे स्कूल में आइए, हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम इनको ओवरऑल डेवलपमेंट के ओर ले जाएंगे, इनको बढ़ाएंगे, आगे भविष्य में और आगे उनको ले जाएंगे। क्या संदेश रहेगा पीरो प्रखंड के अभिभावकों को? पीरो प्रखंड के अभिभावकों को मेरा यही संदेश रहेगा कि आप मेरे विद्यालय से जुड़िए, हम आपके बच्चे को एक उज्जवल भविष्य बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्षेत्र में हालांकि विद्यालय नया रहता है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ आती है क्षेत्र में। जो यहाँ के पब्लिक हैं वो यहाँ के माहौल में सेटअप रहते हैं, हो सकता है कि हमारे जो नियम कानून हो, हमारे जो विद्यालय के टर्म्स हों, उस पे उन लोगों को सेट करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, किंतु हम क्या करेंगे कि अपनी रूल रेगुलेशन को उनके हिसाब से देखते हुए मतलब थोड़ा सा लचीला बनाएंगे ताकि वो लोग भी आसानी से उस पर चल सकें। और हम इस क्षेत्र में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए मतलब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें कंटिन्यू करें और हम अपने स्कूल को और आगे बढ़ाएं। क्लासेस कितने हैं? क्लासेस यहाँ पे अभी हम प्ले क्लास से लेकर के 8 क्लास तक एडमिशन ले रहे हैं, और भविष्य में जैसे जैसे वो होगा हम अभी अपने क्लासेस को और बढ़ाएंगे 10 क्लास तक।